from Lashkar-e-Toiba, Al-Qaeda to Islamic State terrorists, the sordid history of Jamiat Ulema-Hind of extending legal aid to terror accused. तो भारत में पकड़े गए जमियत उलेमा हिंद जो है संगठन जो हलाल सर्टिफिकेट देता है, चाहे लश्कर-ए-तोयबा के, अल-कायदा के या इस्लामिक स्टेट के, किसी के भी आतंकवादी पकड़े गए तो उनको कानूनन सहायता देने का काम, उनके लिए कपिल सिब्बल या ऐसे बड़े बड़े अधिवक्ता खड़ा करने का काम, उनकी फीस देने का काम कौन करता है? तो जमियत उलेमा हिंद करता है। ओके, जमियत उलेमा हिंद प्रोवाइड लीगल एड इन मेनी केसेस। आउटलुक का न्यूज है ये। तो जमियत उलेमा हिंद, आप उसकी वेबसाइट पर जाइए, उसकी सोशल एक्टिविटीज को आप देखिए। जमियत उलेमा हिंद आज भारत में पकड़े गए 700 आतंकवादियों का केस लड़ रहा है। चाहे वो मुंबई के 26/11 के हमले में अबू जुंदाल पकड़ा गया हो, चाहे बाटला हाउस का केस हो, चाहे आप उसको हम कह सकते हैं कि जो पूना में जर्मन बेकरी का केस हुआ था, चाहे अभी जिसको हम कह सकते हैं कि अक्षरधाम पर गुजरात में हमला हुआ था जिसमें 30 लोगों को फांसी की सजा सुनाई वहाँ के कोर्ट ने, उनका अपील भी जमियत उलेमा हिंद ही लड़ रहा है। तो जमियत उलेमा हिंद आपके हलाल के पैसे से आतंकवादी के सपोर्ट में काम कर रहा है। हमारे यहाँ पर कंधार में 4 आतंकवादी हमने छोड़ दिए, तो 4 आतंकवादियों में से 2 आतंकवादियों ने, आपको पता होगा मसूद अजहर, और उन्होंने 26/11 का हमला प्लान किया था। अब ये तो 700 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी सोच सकते हैं कि जो हमारी सुरक्षा यंत्रणा इतना मेहनत लगा करके आतंकवादी को पकड़ती है, उसको छोड़ने के लिए जो सहायता कर रहे हो तो जमियत उलेमा हिंद कर रहे हैं। अब ये छूटेंगे तो किसके विरुद्ध काम करेंगे? तो इसके लिए हमारा हलाल का पैसा, हमारे व्यापारियों का हलाल का पैसा किस चीज़ में यूज हो रहा है उसका आपके सामने उदाहरण है। ये लखनऊ के कमलेश तिवारी जी की जो हत्या हुई थी, उनकी हत्या करने वालों का केस भी जमियत उलेमा हिंद ही लड़ रहा है। तो जमियत उलेमा हिंद क्या क्या कर रहा है उस पैसे से, आपके हलाल के पैसे से, आपके सामने है। ये सीए और एनआरसी के बारे में तो अमित शाह जी को उन्होंने धमकी दी थी, लेकिन जो शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी बहुत बड़ा फाइनेंस जमियत उलेमा हिंद का था। अब आपने 2 दिन पहले देखा ही होगा कि किस परिस्थिति में उन्होंने ओम और अल्लाह एक है और ये सब बोला वहाँ पर। और रामलीला मैदान को पहली बार उस्मानाबाद उन्होंने नामकरण किया उसका, तो बाकी जगह पर तो नामकरण उल्टा हो रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको हमें जानना चाहिए कि जमियत उलेमा हिंद इन सब पैसों से क्या कर रहा है। तो ये सारा जो है खुला किताब है और आपके सामने है। ये कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा की हत्या हो गई थी, प्रवीण नित्तारो नाम है, कल भी उसके न्यूज़ आए थे इसके बारे में। जब इसका पहले स्तर पर जब हत्या हुई तो सब न्यूज़ में आ गया कि उसने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया, उसके लिए उसकी हत्या हो। लेकिन सरकार ने इस केस को एनआईए को दिया, एनआईए ने उसकी जांच की, उसकी हत्या करने वालों को पकड़ा। हत्या करने वालों ने कहा उसका नुपुर शर्मा से कोई संबंध नहीं है, यह हलाल के विरुद्ध प्रचार कर रहा था, उसके लिए उसकी हमने हत्या कर दी।